हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आप लोगों को मैं फंडामेंटल सब्जेक्ट का जानकारी दूंगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि फंडामेंटल में हम किस तरह से तैयारी किया करें जिससे हमको एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें, इसलिए मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि क्लास आने में तो दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों को कुछ लोग ऐसे भी पूछे थे कि सिलेबस क्या है, हम लोग किस सिलेबस के आधार पर हमको तैयारी करना है। तो उसके लिए आपकी जो बुक बनाए गए हैं वो एक सिलेबस है, वही आपका सिलेबस है। बुक से संबंधित पूरे चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। उसमें कुछ कुछ जानकारी जो है उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो बुक है फंडामेंटल में, उस फंडामेंटल में आपकी जो अध्याय बना हुआ है लगभग 15 अध्याय हैं। उस 15 अध्याय से लेकर सभी में आएगा। तो कंप्यूटर के बारे में जाने लिखा है वो फर्स्ट वाले जो अध्याय है वहाँ से ज़्यादातर के क्वेश्चन नहीं आता है। और आपकी जो है सवाल भी बनाए थे, स्टार्टिंग में आपने एल्गोरिथम का सवाल बनाए थे। एल्गोरिथम का जो सवाल बनाए थे उस सवाल में बहुत सारे सवाल है, आपका टाइम वेस्ट है, वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें से सिर्फ 2 से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1-2 नंबर के लिए आपकी समय वेस्ट ना कीजिए, तो बेहतर रहेगा। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अधिकतर जो आने वाली जो क्वेश्चन है आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, ये आपको जानना है। और इनपुट जो डिवाइस है उसकी 10 नाम आपको याद रखना है और आउटपुट डिवाइस के भी 10 नाम याद रखना है कम से कम। और इनपुट और आउटपुट दोनों जो डिवाइस है एकदम कंफर्म आपको पता रहना चाहिए कि कौन से आपका इनपुट डिवाइस है, कौन से आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनपुट का आउटपुट में देगा, आउटपुट का इनपुट में देगा। उसको आपको पूछा जाएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो उसमें आप ऐड कर दिया जाएगा। उस संबंध में आपको जो है जानकारी रहना चाहिए, कंफर्म कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये इनपुट आउटपुट का है, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दूसरी बात है कि आपकी जनरेशन में आपको 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन में पूरा जनरेशन पता रहना चाहिए। कौन सी जनरेशन का सन क्या है और जनरेशन में जो है क्या क्या का प्रयोग किया है, किसकी जगह किसका प्रयोग किया गया है, और कौन सी जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। और भाषा के प्रयोग के साथ साथ उसमें जो होता है उसकी साइज़ कितनी थी, और सन के साथ साथ एकदम कंफर्म रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सन को फर्स्ट जनरेशन पढ़ा है 1947 से लेकर 1965, तो ऐसा नहीं कि 1947 से लेकर 1965 रहेगा। अभी जो एग्ज़ाम में ये भी दे दिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मान लो कि बात फर्स्ट जनरेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है, आप 4 ऑप्शन रहता है 19 को। तो इसमें जो है जैसे दिया है, आप लोगों ने पढ़ा है 1945 को 1944 दिया है, तो इस समय जो है राइट आंसर जो है 1944 जो सवाल को है बनाना है। और उसमें पूरा जनरेशन के बारे में कौन सा किसका प्रयोग हुआ है जनरेशन बिल्कुल याद रखना है। यानी एक है जो कौन सी जनरेशन में यूज किया था, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे गए हैं और इस साल भी आने की संभावनाएं हैं। तो क्या क्या पॉइंट बताया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको देख लेना है। और जो है जनरेशन का पूरा क्वेश्चन, जनरेशन के बाद आपकी जो कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर का क्या क्या भाग है, CPU ना, CPU से भी क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और उसके ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके संबंध में जो क्या क्या कार्य करता है, और मेमोरी हार्ड डिस्क का क्या कार्य है, रैम और रोम के बारे में ये पता रहना चाहिए। स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, CD DVD आता है स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या है, इसमें स्टोरेज कितना स्टोरेज क्षमता रहता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। CD है, CD में मैं बताऊँ कि स्टोरेज जो है बहुत ही कम होता है, CD की स्टोरेज क्षमता 720 के आसपास होता है। आपकी जो DVD होती है, DVD की स्टोरेज क्षमता 4.7 है रहता है, 4.7 GB। ठीक है, CD और DVD है। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर पता रहना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्ड है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ वायरस में 6-7 वायरस है, 6-7 वायरस में से सभी वायरस का नाम है पता रहना चाहिए। ठीक है, और वायरस के साथ साथ जो आप लोगों को बहुत से स्टूडेंटों को जो है फर्स्ट बैच के हैं उसको जो है जैसे नेटवर्किंग के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। फंडामेंटल में नेटवर्किंग का रहता है और सूचना प्रौद्योगिकी का है। तो ये नहीं सोचना है कि आपकी जो फंडामेंटल में उन्होंने नेटवर्किंग नहीं पढ़ाया था तो हमारे सब्जेक्ट है फंडामेंटल में नेटवर्किंग नहीं है, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो सब्जेक्ट आपको लास्ट में नेटवर्किंग का जब क्लासेस होता था तो उसमें आपको बता दिया
जाहिर रहता। तो उसका जो है इंटरनेट का भी क्वेश्चन पूरी तरह से इसमें आता है, बहुत सारे नंबर से इंटरनेट का क्वेश्चन आता है। नेटवर्किंग है, इंटरनेट है और सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाई करना है नेटवर्क का। या तो आप और अच्छे से समझने के लिए नेटवर्क का जो है बुक आप उसको पढ़ सकते हैं नेटवर्किंग का। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्रिंटर के बारे में भी अच्छे से पता रहना चाहिए आपको, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। वो प्रिंटर के बारे में जानकारी आपको पता रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई भी परेशानी होता है तो मुझे पूछिए व्हाट्सएप पे, और अदर जो सब्जेक्ट है कि मैं इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।